लगाने जा रहा है इसरो। आज भारत का दिव्य दृष्टि वाला सैटेलाइट देने जा रहा है। बड़ी खबर है कि थोड़ी देर में इसरो PSLV-C62 मिशन के तहत सैटेलाइट EOS-N1 अन्वेषा को अंतरिक्ष में भेजेगा। इसरो साल 2026 का पहला सैटेलाइट जो है वो इस वक्त लॉन्च कर रहा है। तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं। ये सीमा पर निगरानी के लिए सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाएगा। DRDO EOS-N1 मेन पेलोड EOS-N1 हाइपर स्पेक्ट्रल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो सीमा निगरानी, छिपे लक्ष्यों की पहचान और पर्यावरण मॉनिटरिंग में क्रांति लाएगा। EOS-N1 अन्वेषा के साथ 18 सहयात्री सैटेलाइट्स भी अंतरिक्ष जाएंगे। इस लॉन्चिंग में सबसे खास EOS-N1 अन्वेषा है, जिसे दिव्य दृष्टि वाली सैटेलाइट कहा जा रहा है। ये सैटेलाइट डिफेंस सेक्टर में भारत की ताकत को मजबूत करेगा। इससे पाकिस्तान के आतंकवादियों की छिपने की कोशिशें और चीन की सीमा पर चालें बेनकाब हो सकेंगी। इसीलिए इस सैटेलाइट का नाम दिव्य दृष्टि रखा गया है, जिसकी लॉन्चिंग इस वक्त हो रही है। आसमान में भारत की दिव्य दृष्टि देखने को मिलेगी, जिससे सबसे ज्यादा मदद अगर कहीं पर मिलेगी तो भारत की जो सीमा है वहां पर मिलेंगी। पाकिस्तान जो कोशिश करता है घुसपैठ करने की, बार बार नाकाम कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जाती है, उस घुसपैठ को रोकने में ये दिव्य दृष्टि बड़ा काम आएगा। और जो चीन की सीमा है वहां पर भी ये जो दिव्य दृष्टि है ये काम आएगी। टी राघवन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। राघवन, बताइए इस वक्त क्या अपडेट है आपके पास? ये लॉन्चिंग हो रही है, किस लिहाज से महत्वपूर्ण है साल की ये पहली लॉन्चिंग इसरो की? इस दौरान कोर बूस्टर 4000। जी बिल्कुल, देखिए ये इसरो की साल की पहली लॉन्चिंग है और आपको ये ध्यान देना होगा कि सिर्फ 19 दिन के अंदर, 19 दिन पहले ब्लू बर्ड जो एक फॉरेन सैटेलाइट था उसको इसरो ने लॉन्च किया था श्रीहरिकोटा लॉन्च पैड से, और 19 दिन के अंदर अंदर एक और रॉकेट जो है उसको लॉन्च किया जा रहा है। तो कितनी त्वरित गति से इसरो के वैज्ञानिक जो है स्पेस फील्ड में काम कर रहे हैं, ये उसकी एक बानगी है, ऐसा कहा जा सकता है। जो अभी फिलहाल PSLV-C62 EOS-01 मिशन जो है उसका फर्स्ट स्टेज बिल्कुल नॉर्मल काम के। हमको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि पिछले साल मई में जब PSLV-C61 रॉकेट लॉन्च किया गया था उसके थर्ड स्टेज में अनोमली देखी गई थी, दिक्कत देखी गई थी। जो चैम्बर में था वो थ्रस्ट जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, इस वजह से रॉकेट का जो परीक्षण है वो विफल रहा था। उसके बाद C62 आज हम उड़ान भरते हुए देख रहे हैं। हालांकि वैज्ञानिकों को बहुत ज्यादा होप है क्योंकि उस अनोमली को उसी वक्त एक कमेटी बनाकर ठीक कर लिया गया था। ये जो सैटेलाइट जिसमें लॉन्च किया जा रहा है ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जो हमारी जितनी भी जरूरतें हैं, जो एक नजर कहते हैं स्पेस से जो भारत पर रखी जानी चाहिए, उसकी जरूरतों को पूरा करेगा। साथ साथ ये भी कहा गया है कि ये सामरिक जरूरतों के लिए भी इसे खास तौर पर बनाया गया है। इसके अलावा इसके साथ 15 और जो पैसेंजर सैटेलाइट जिसे कहा जाता है, जिसमें विदेशी सैटेलाइट भी शामिल हैं। स्पेन का एक एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट भी इसमें जा रहा है जो अर्थ में री एंटर करने की बात जो है उसमें कही जा रही है। कुल मिलाकर 23 मिनट का रफली ये मिशन होगा प्राची। उसके बाद 1 घंटे बाद हम देखेंगे कि जो डेब्री, जिस स्पेस डेब्री को कम करने की दिशा में जो इसरो के वैज्ञानिक बहुत ही सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं, जितने भी रॉकेट के हिस्से हैं उसे वापस अर्थ में री एंटर करवाया जाएगा। तो कुल मिलाकर 1.5 से 2 घंटे दिव्य दृष्टि है जो चप्पे चप्पे पर आसमान से, अंतरिक्ष से निगरानी करेगी और भारतीय सीमाओं को और भी ज्यादा सुरक्षित करेगी।